दिल्ली की AQI देश की अभी तक की सबसे बड़ी समस्या। जहरीली हवा में कैद हो चुकी है लोगों की जिंदगी। दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतों में धुएं की मोटी चादर चढ़ चुकी है। इंडिया गेट मुश्किल से ही दिखाई दे रहा है और मास्क पहने लोग सड़क पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, इतिहास में सत्ता और सपनों का ये शहर, लेकिन आज ये शहर सांस लेने के लिए भी जूझ रहा है। हर साल सर्दियों में एक दृश्य सामने आता है जहां पर जहर आसमान से उतरता है और एक प्रदूषित हवा की चादर चढ़ जाती है, जिसे ना देखा जा सकता है और ना ही सुना जा सकता है, लेकिन हर सांस के साथ यह हवा फेफड़ों तक जाता है। ये कहानी है दिल्ली के AQI की, दिल्ली के जहरीले हवा की। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एक इंडेक्स है जो एक पैमाने को बताता है कि हवा कितनी साफ है या कितनी जहरीली है। 0 से लेकर 50 तक की AQI अच्छी हवा होती है, लेकिन 50 से लेकर 100 संतोषजनक, 100 से लेकर 200 मध्यम, 200 से लेकर 300 खराब, 300 से लेकर 400 बहुत खराब और 400 से ऊपर गंभीर और खतरनाक। दिल्ली में सर्दियों में AQI अक्सर 450 से लेकर 500 तक, यहाँ तक कि 600 तक चढ़ जाता है। इस स्तर में सांस लेना ऐसा है जैसे आप रोजाना 40 से लेकर 50 सिगरेट एक दिन में पी ले रहे हैं। सुबह की धुंध में और स्मॉग में तुलना एयरपोर्ट में है कि न जाने कितने फ्लाइट रद्द और स्कूल बंद होने की खबरें सामने आती है। नवंबर की सुबह अब सिर्फ ठंड नहीं होती, वे जहरीली हवा होती है जो लोग हर दिन अपने सांस में अंदर लेते हैं। पूरे शहर को मौत की चादर की तरह एक तरह की ढक ली गई है। दिखाई देना भी कम हो जाता है और आंखों में जलन होने लगती है, गले में खराश हो जाती है, सांस लेने में भारी समस्या देखने को मिलती है। अस्पतालों में न जाने ऐसे कई सारे मरीज की भीड़ लग जाती है जहां पर ऐसी समस्या सामने आती है। दिल्ली की हवा जहरीली होने का कारण कई सारे हैं, जैसे कि सबसे बड़ा कारण है वहां के वाहनों का धुआं। दिल्ली की सड़कों पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा वाहन हैं जो हर दिन ऐसे धुएं छोड़ते हैं जो वहाँ के हवा को प्रदूषित करते हैं। दूसरा कारण है कि वहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया। तीसरा कारण है जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, ये भी कहीं ज़्यादा रोल प्ले करते हैं वहाँ पे प्रदूषण फैलाने में। पड़ोसी राज्यों में काफ़ी तक इससे कहीं ज़्यादा राहत है, लेकिन दिल्ली में नहीं। जब ठंडी हवा प्रदूषण को ऊपर जाने से रोक देती है तो यह जहर दिल्ली के ऊपर ठहर जाता है। सबसे ज़्यादा असर उन पर पड़ता है जो सबसे कमज़ोर लोग हैं, जैसे कि बच्चे या फिर बुजुर्ग जिनके फेफड़े अभी तक विकसित नहीं हो पाए हैं अभी तक से, और बुजुर्ग जिनकी सांसें लेने में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि दिल्ली की जहरीली हवा बच्चों की लंबाई, दिमाग विकास और इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब तक तो प्रभावित कर चुकी होगी ऐसे सारे लोगों को जो दिल्ली में रहते हैं। सरकार चेतती है कि ऑड इवन योजना, ग्राफ, नियम निर्माण पर रोक लगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह काफ़ी है? कुछ दिनों के लिए नंबर सुधर जाते हैं, लेकिन फिर हालात वापस बिगड़ जाते हैं। समस्या स्थायी है, ना ही समाधान मिलता है और ना ही इसका कोई निवारण निकलता है। हर किसी के पास घर में एयर प्यूरीफायर नहीं है। मजदूर रिक्शा चलाता है, सड़क पर काम करने वाले लोग, उनके पास मास्क पहनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या कब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी? उम्मीद अब भी जिंदा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हरियाली बढ़ाना, पराली का वैकल्पिक समाधान। अगर सरकार और जनता साथ मिलकर एक कदम उठाए तो शायद दिल्ली फिर से सांस लेने के लायक बन सके। यह सिर्फ AQI की कहानी नहीं है, ये कहानी है हमारे भविष्य की, हमारे बच्चों की, हमारे सांसों की। क्योंकि अगर हवा ही जहरीली हो जाएगी तो विकास किस काम का? दिल्ली को जिंदा रहने के लिए सिर्फ योजनाओं की नहीं, ईमानदार बदलाव की जरूरत है। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी सारे ऐसे वीडियो के लिए हमें देखते रहें।